प्रिय विद्यार्थियों, शुभ श्री आशीष। मैं आज कक्षा 11th के विद्यार्थियों के लिए राजनीति विज्ञान विषय में संविधान क्यों और कैसे पाठ के अंतर्गत कुछ बिंदुओं की चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के बिंदु में संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या क्या थे, संविधान कैसे इतना बलिष्ठ हुआ, संविधान राष्ट्र की बुनियादी पहचान कैसे बना, कैसे हम कह सकते हैं संविधान की सत्ता का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, संविधान को प्रचलन लाने का तरीका क्या है और संविधान के मौलिक प्रावधान क्या है। सबसे पहले मैं चर्चा करूं संविधान को समर्थ बनाने वाले प्रावधान। प्रिय छात्र छात्राओं, संविधान चूंकि किसी भी देश की समस्त व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए, उसको संतुलित करने के लिए बनाया जाने वाला वह नियम और कानून है जिसके आधार पर उस देश की व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। प्रत्येक देश के संविधान में ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं जिसके अनुसार, जिसके कारण उस देश के नागरिकों को लाभ पहुंचता है और नागरिकों का जीवन खुशहाल होता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में किसी भी देश के संविधान में अलग अलग सोच के अनुरूप उस देश के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। जैसे आप दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करें, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में यह चर्चा की गई है, यह निर्धारण किया गया है कि वहां की जो सरकार संचालित होगी उस सरकार की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होगी कि वह पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने के लिए अपना कार्य करेगी। उस देश में पर्यावरण को ज्यादा महत्व दिया गया क्योंकि वहां के देश के लोगों को ऐसा एहसास था, इस बात की कमी महसूस होती थी कि यदि अगर पर्यावरण हमारा संरक्षित नहीं रहा तो यह देश के नागरिकों को उतना लाभ नहीं मिल सकता है जितना कि वो चाहते हैं, चाहे उतना वो सुखमय जीवन नहीं जी सकते जितना वो चाहते हैं। इसलिए दक्षिण अफ्रीका की संविधान में यह व्यवस्था की गई। पर्यावरण संरक्षण करना उसके प्रमुख कार्यों में रहा, साथ ही साथ उसमें गरीब लोगों के लिए आवास की देने की व्यवस्था, अर्थात इसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ गरीबों को आवास देने की भी व्यवस्था की गई है। अब ये दो बिंदु इस बात को प्रदर्शित करते हैं, इस दो बिंदु इस बात को बताते हैं कि कोई भी संविधान जब निर्मित होता है, संविधान जब बनता है तो उसका प्रमुख कार्य वहां की जनता, वहां के नागरिकों के लिए एक बेहतर नियम और कानून बनाना है जहां से लोग एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। ये भले ही है कि नियम कानून बनने के बाद भी लोगों के ऐसे सुखमय जीवन बीतने में बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन बनाने का जो उद्देश्य है वह समस्त नागरिकों को, समस्त समाज को, समस्त वर्गों को, लिंग और भेद के आधार पर महिलाओं और पुरुषों को समस्त देखते हुए ये कार्य किया जाता है। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, इंडोनेशिया का संविधान जब लिखा गया तो इंडोनेशिया के संविधान में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा की व्यवस्था सरकार के दायित्व में रखा गया। वैसे आपके यहां भी शैक्षणिक व्यवस्था रही है सरकार के दायित्व में, लेकिन जितना प्रमुख दबाव वहां के नियम बनाने वाले, संविधान बनाने वाले लोगों ने दिया, वहां वह व्यवस्था आपके यहां उतनी नहीं थी। वर्ष 2009 में RTI आई थी, शायद आप लोगों को याद होगा कि वर्ष 2009 में, मैंने RTI कह दिया, वो 2009 में गरीब
या अन्यान्य लोगों को जो शिक्षा से वंचित होते उसको ध्यान में रखते हुए एक कानून पारित किया गया जिसको अनिवार्य 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की बात कही गई और वो निःशुल्क होगी। तो आप जो कार्य 2009 में किए वह कार्य इंडोनेशिया के संविधान बनाने के समय ही किया जा चुका था। इसलिए इससे पता चलता है कि संविधान इस बात के लिए ध्यान रखता है कि जो उसके नागरिक हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। दूसरी चर्चा राष्ट्र की बुनियादी पहचान की हम करेंगे। प्रिय बच्चों, संविधान के लिखे जाने के बाद यह प्रदर्शित होता है कि वहां के लोगों की सोच क्या थी, वहां के लोगों ने किस बात को ज्यादा महत्व दिया। संविधान निर्माताओं ने, संविधान लिखने वाले लोगों ने कौन सी ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे कुछ नागरिकों को लाभ हो सके। तो निश्चित तौर से संविधान में जो नियम का प्राविधान किया गया उसी आधार पर नागरिकों को मिलने वाले सुविधाएं, नागरिकों को मिलने वाले अधिकार, नागरिकों के आपसी कर्तव्य, ये किसी भी राष्ट्र की एक मूल पहचान के रूप में उभरती है। अर्थात राष्ट्र किस रूप में सोचता है, वह उस राष्ट्र की मूल पहचान क्या है, यह उसके संविधान से ही पता चल सकता है। इसलिए संविधान निर्माताओं को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हम संविधान बनाएंगे वह पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बात जाएगी कि हम किसके बारे में सोचते हैं। गरीबों के बारे में सोचते हैं, पर्यावरण के बारे में सोचते हैं, अनाथ बच्चों के बारे में सोचते हैं या अन्य किसी भी तरह से कार्य करते हैं। तो इसलिए जो संविधान किसी देश का होता है वह आपके बुनियादी पहचान के रूप में प्रस्तुत होता है। बुनियाद का मतलब आप शायद समझते होंगे, सामान्य अर्थों में बुनियाद का अर्थ होता है नींव, अर्थात उस नींव पर ही मकान कोई टिकती। किसी भी मकान की नींव यदि मजबूत नहीं है तो निश्चित तौर से मकान अस्थिर मानी जाती है, वह उसकी लंबी उम्र नहीं मानी जा सकती। लेकिन जिस मकान की नींव मजबूत होगी वहाँ ये माना जाता है, ये समझा जाता है कि वह मकान बेहतर स्थिति में जाएगी। और इसलिए आप इस बात को कह सकते हैं कि जो संविधान है वह देश की व्यवस्था को संचालित करने की एक बुनियादी नींव की तरह से काम करती है, पहचान की तरह से काम करती है। तीसरी चर्चा स्टार्ट करूं, संविधान की सत्ता। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी संविधान को बनाने में बहुत सारे अलग अलग रूल्स हैं। कहां का संविधान किसके द्वारा बनाया जाएगा और उस संविधान के नियमों की बागडोर किसके हाथ में होगी, यह भी उस संविधान पर निर्भर करता है। आपका देश जब आजाद हुआ, आजादी के पहले से एक नए रूपरेखा में आपके देश के नागरिक, देश की जनता ये चाहती थी कि हमारा जो नियम बने हमारे देश के लोगों के जीने के लिए, वह ऐसा बने जहां से लोगों को अत्यधिक लाभ पहुंचाया जा सके। बड़ी गरीबी थी उस समय, शिक्षा की कमी थी, टेक्नोलॉजी की कमी थी, नियमबद्ध लोग रहना चाहते थे। तो उन परिस्थितियों में सत्ता जिसको सौंपने का कार्य की, अर्थात वो एक तरह से पूरे देश के नागरिकों को किसके रूप में विकास का दौर देना है, किसके हाथ में उसके क्रियाकलापों को देना है, वह पूरा का पूरा निर्धारण संविधान में किया गया। आपके देश में प्रमुखतः दो पदों की बात होती है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। जैसा कि जानते हैं राष्ट्रपति इस देश का सर्वोच्च पद है, लेकिन संविधान ने जब सत्ता की बात की, जब सत्ता सौंपने की बात की संविधान में, तो इस बात को तय किया गया जो देश का प्रधानमंत्री है उसमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसमें ज्यादा से ज्यादा उसके निर्णय ले सकता है, अन्य किसी कार्य को कर सकता है। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक देश में, चूंकि हमारा
देश लोकतांत्रिक देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते जो जनता द्वारा चुनी जाने वाली सरकारें होती हैं, जनता के द्वारा चुने गए जो विधायक और सांसद होते हैं, ये सभी जाके अपने नेता का चुनाव करते हैं। जिस सांसद अपने नेता का चुनाव करता है और बड़ी पार्टी के रूप में उसकी पार्टी उभरी है, तो वही देश का प्रधानमंत्री हो जाता है। यह नागरिकों के द्वारा चुने गए, सांसदों के द्वारा चुनी गई जो सत्ता होती है, चूंकि उसका कंट्रोलिंग जो पावर है प्रधानमंत्री के पास होना चाहिए, इसीलिए ये कहा जाता है कि जो देश की लोकतांत्रिक सरकार है वो फुल एंड फुल पावर अथराइज होती है प्रधानमंत्री में। पावर की बात करें, पदों की उच्च सीमा की बात करें, राष्ट्रपति है, लेकिन पावर जो सत्ता जहां दी गई है वह प्रधानमंत्री के पास है। बहुत सारे ऐसे देशों में पूरी की पूरी सत्ता राष्ट्रपति के पास नहीं है। यह कहां से डिपेंड करता है? यह डिपेंड करता है संविधान के निर्माताओं ने क्या सोचा, संविधान निर्माताओं ने किस दिशा में आपको ले जाने का प्रयत्न किया, किसे आपने पावर दिया। ये सारी की सारी चीजें संविधान के अंतर्गत रखी, उससे सत्ता का संचालन हो सकता है। अब मैं बात करूं संविधान के प्रश्न में लाने का तरीका। वास्तव में किसी भी देश का जब संविधान निर्मित होता है तो वो अपने आने वाले भविष्य में, आने वाले परिस्थितियों में उन नियमों का प्रतिपादन करता है जो लोगों पर लागू किए जाते हैं, समाज पर लागू किए जाते हैं, अधिकारियों पर लागू किए जाते हैं। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जहां लिखित संविधान नहीं है। तो लिखित संविधान होने का मतलब क्या है? लिख दिया गया, नियम को लिख दिया गया कि इसी के अंतर्गत आप कार्य करेंगे। यदि आपने किसी की हत्या किया तो आप पर एक धारा जो लगेगी वो 302 की होगी। यदि आपने प्रयास किया तो 307 हो सकती है, 308 हो सकती है। आप अनजाने में कोई कार्य किया 304 हो सकती है। बहुत सारे इसमें नियम बनाए गए, लेकिन ये लिख दिया गया, उसको लिखित रूप में हम पढ़ते हैं और इस बात का पालन करते हैं। और ये कार्य इसलिए किया गया कि लोग हत्या करने से डरें, क्योंकि 302 का जो मुजरिम होगा वो जेल में चला जाएगा। उसको अपने परिवार से, समाज से लोग उसको दोषी करार मानते हैं और कोर्ट इस बात का निर्धारण करती है कि आपको जेल रहना पड़ेगा। आपने जो कार्य किया वो संविधान के अनुरूप नहीं किया, अर्थात संविधान का आपने अनुपालन नहीं किया, इसलिए आपको दंडात्मक कार्रवाई के रूप में जाना पड़ता है। लेकिन इंग्लैंड में ये चीजें लिखी नहीं गई है, लेकिन फिर भी उसमें नियमबद्ध हैं, बना दिया गया, बात कह दी गई है, कही हुई बातों को ही आपको मानना है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हर देश का संविधान लिखित ही हो। कुछ देशों के संविधान में, जैसे इंग्लैंड है, वहां अलिखित संविधान है। तो उस परिस्थिति में संविधान को प्रचलन में लाने का मतलब यह है कि आप ऐसे संविधान निर्माताओं को उसमें चूज करें कि लोगों का उस पर विश्वास हो। जैसे भारतीय संविधान में स्वतंत्रता की आंदोलन में कार्य करने वाले जो लोग थे वही संविधान के निर्माणकर्ताओं के रूप में आए, और संविधान निर्माणकर्ताओं ने ऐसे नियम बनाए जो लोगों पर यह विश्वास पैदा करता, लोगों में यह विश्वास पैदा किया कि जो भी नियम बने हुए हैं वे लोग अपने लिए नहीं बनाए, बल्कि देश हित के लिए बनाए हैं, बल्कि समाज के सभी लोगों के लिए बनाए हैं। लिंग धर्म का इन्होंने भेद नहीं किया, बहुत सारी चीजें ऐसे की जिसके आधार पर ये उसका प्रचलन स्टार्ट हुआ। यदि लोगों को ऐसा महसूस होता कि संविधान बनाने वाले जो लोग हैं वह लोग इस रूप में नहीं हैं जिस पर हम अपेक्षा कर सकें, जैसे किसी नियम को बनाने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर दीजिए जो बेहतर दिशा समाज में अपने स्थापित नहीं कर सका, अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर सका है, तो लोग कहेंगे ये क्या नियम बनेंगे, तो खुद उस नियम को पालन करने वाला नहीं है, ये तो गुंडा है, मवाली है, अनपढ़ है, गवार है। तो इसलिए आप याद करिए जब भारतीय संविधान में थे तो बहुत लंबी संख्या में बनी थी, लंबे लोग थे उसमें, हर क्षेत्रों के लोग थे। चुनाव हुआ था कुछ सदस्यों का कि ये सदस्य यहाँ से आएंगे, धर्मों का ध्यान रखा गया था, लिंग का ध्यान रखा गया था, और उसके आधार पर सब लोगों ने जब निर्णय लिया तो यह बात, पूरा देश इस बात को मानने के लिए तैयार था कि इन्होंने जो नियम बनाया वो हमारे लिए, अपने लिए ना होने बल्कि सार्वजनिक हितों के लिए बनाया है। इसलिए लोगों को इस प्रचलन का तरीका, माने संविधान के प्रचलन के लिए लोगों को विश्वास हुआ और उसको आसानी से हम लागू करके 26 जनवरी 1950 से आज तक उस नियम का हम पालन करते आ रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर उसमें हम संशोधन की प्रक्रियाओं को भी लागू करते हैं। और अंतिम बिंदु करूं, संविधान के मौलिक प्रावधान।
संविधान में जो प्रावधान किए गए, अर्थात संविधान द्वारा जो कोई बात उसमें लिखी गई, तो उसमें ध्यान रखा गया कि हम लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कौन सा कार्य कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। अल्पसंख्यक समूह के लोग मुस्लिम माने जाते हैं, ईसाई माने जाते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए कौन से नियम बनाए गए? धार्मिक उन्माद की बात नहीं हुई। सर्व समाज सर्व धर्म एक रूपता मानते हुए लिंग जाति और धर्म का भेद न करते हुए नियम बनाए गए, तो वह आपका मौलिक प्रावधान माना जाता है। अर्थात मूल रूप से हम सभी मानव जाति के हैं और हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, उसको हम सही रूप से संचालन कर सकें, इसके लिए उसमें प्रावधान किए गए। अर्थात संविधान सभी नागरिकों के लिए धर्म, जाति, लिंग भेद आदि को किनारे करते हुए ऐसे नियमों का प्रावधान किया है जो सब पर लागू किया जा सके, शिक्षा पर किया जा सके, स्वास्थ्य पर किया जा सके, देश की सत्ता संचालन पर किया जा सके, चुनाव लड़ने पर किया जा सके। इसलिए इसमें सभी संविधानों में उस देश के सभी मौलिक प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज के क्लास में बस इतना ही। शेष अगली क्लास में मुलाकात होने पर। धन्यवाद।